हेलो फ्रेंड्स, लेखांकन अकाउंटिंग में आज का टॉपिक है ट्रायल बैलेंस तलपट। खाता बही के खातों के विकलन और समाकलन की राशियों के योग एवं बैलेंस को ज्ञात करने के पश्चात गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए एक सूची तैयार की जाती है, उसे ही ट्रायल बैलेंस तलपट कहते हैं। तलपट ट्रायल बैलेंस को परीक्षा सूची भी कहा जाता है। यह एक विवरण होता है, खाता नहीं होता। तलपट के डेबिट और क्रेडिट पक्ष के योग बराबर होने चाहिए। तलपट जो है अंकगणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है और तलपट तैयार करने के बाद इसकी सहायता से अंतिम खाते फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। तो ये जो है 4 विधियों से बनाया जाता है। तलपट बनाने की विधियाँ: योग विधि, समान योग वाले खातों के योग को छोड़ते हुए योग द्वारा; शेष विधि, योग एवं शेष विधि के द्वारा। इन 4 विधियों से तलपट बनाया जाता है और इसमें से जो प्रचलित विधि होती है वो शेष विधि बैलेंस मेथड होता है, जिसका कि कॉमनली यूज़ किया जाता है। पहला देखते हैं योग विधि, टोटल मेथड। इस विधि में खाता बही के खातों का योग तलपट में खातों के नाम लिखकर उनकी डेबिट राशि को डेबिट साइड में और क्रेडिट राशि को क्रेडिट साइड में लिखकर उसका योग किया जाता है। और डेबिट क्रेडिट पक्ष का योग करने के बाद जो योग होता है वो समान होता है। अगर समान नहीं है तो उसमें कोई त्रुटि है। दूसरा होता है समान योग वाले खातों के योग को छोड़ते हुए तलपट बनाना। इसमें खाता बही के खातों के डेबिट और क्रेडिट पक्ष के योग जिनके योग समान होते हैं उन खातों को तलपट में नहीं लिया जाता। इस विधि में उनको तलपट में नहीं लिखा जाता। तो समान योग वाले खातों को छोड़ करके शेष विधि की तरह, मतलब पहली विधि की तरह ही इसमें तलपट बनाया जाता है। इसकी जो बनाने का जो तरीका होता है वो योग विधि की तरह ही होता है। इसमें जो है तीसरा आता है शेष विधि, बैलेंस मेथड। इस विधि में खातों का शेष निकाला जाता है बैलेंस निकाल करके। डेबिट साइड के जो बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट पक्ष का जो बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, उसमें लिख दिया जाता है। और जिन खातों का शेष नहीं होता, जो कि समायोजित होते हैं, स्वयं संतुलित होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, उन्हें तलपट में नहीं लिखा जाता है। तलपट के डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष समान होना चाहिए। अगर योग समान आता है तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है और अगर समान नहीं आने पर इसमें कोई त्रुटि मानी जाती है। सामान्यतः शेष विधि बैलेंस मेथड का ही उपयोग तलपट बनाने के लिए किया जाता है। चौथी विधि है योग एवं शेष विधि। इस विधि में योग एवं शेष विधि दोनों को मिलाकर बनाया गया है। दोनों विधि के आधार पर जो है डेबिट एवं क्रेडिट के 2-2 कॉलम बनाए जाते हैं। दोनों विधियों को मिलाकर बनाया जाता है। योग विधि की तरह खातों के योग को डेबिट क्रेडिट पक्ष के कॉलम में लिखते हैं और शेष विधि की तरह खातों के शेष बैलेंस को डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष में लिख देते हैं। तो ये दोनों योग एवं शेष विधि का मिश्रण होता है। सामान्यतः यह प्रचलित विधि नहीं होती क्योंकि बहुत ही बनाने में समय लगता है। देखिए, ये तलपट का एक प्रारूप है, फॉर्मेट है। तलपट जो एक विशेष तिथि पर बनाया जाए तो वो तिथि लिखते हैं। पहले कॉलम में विवरण पर्टिकुलर्स में खातों के नाम लिखते हैं। दूसरे में खाता पृष्ठांक, लेजर पोर्टफोलियो, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इस तरह से सामान्यतः एक तलपट का प्रारूप होता है। तलपट बनाने के पहले हमें जो है एक खातों की सूची होती है, उसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस खाते का डेबिट बैलेंस होता है और किस खाते का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो तलपट बनाने में आसानी होती है। इसकी लिस्ट मैं इसमें अपलोड कर रहा हूँ और एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।